देखो भाई फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्या कहा है इसमें कि एक्सप्रेस 0.0875 इन फॉर्म P बाई क्यू। तो P बाई क्यू फॉर्म में हमने किसको चेंज करना है 0.0875। बोलो स्टेटमेंट कितनी है 0.0875 यही है ना। तो बस करना क्या है आपने ये देखना कि पॉइंट के बाद में डिजिट कितने हैं, कितने डिजिट हैं 4। ठीक है तो आप लिखोगे 875। अब भाई इनसे पहले तो कितनी जीरो कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है क्या हो जाएगा नीचे वाली टर्म अगर आप देखोगे तो 1 के बाद में कितनी जीरो आनी चाहिए 4 आएंगी क्योंकि 4 डिजिट के बाद पॉइंट है। तो यानी कि डिवाइड में कितना हो जाएगा 10,000 यानी कि 875 और 10 रेज टू पावर 4। आंसर यही दे रखा है क्या इसका या सोल्व करके दे रखा है सोल्व करके दे रखा है। ठीक है P बाई क्यू फॉर्म। तो इसका मतलब सोल्व करें भाई इसको कितने पे कैंसिल होगा 5 में हो जाएगा ना 5 से कैंसिल भाई 5 एकम 5 कितना हो गया ये 37 5 सत्ते 35 फिर 2 175 यही हो गया। फिर 5 से कैंसिल भाई 5 दूनी 10 और नीचे कितना रह गया हमारा 2000। फिर 5 से कैंसिल हो रहा है तो 5 तो ये 15 और 5 35 ना भाई। ठीक गड़बड़ होगी क्या नहीं ठीक है 5 तो ये 15 5 पंजे हाँ ठीक है 5 चौके 20 और 400। अब फिर 5 से तो 7 और ये 80 तो 7/80 यानी कि 7/80 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है कर लोगे। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनमें ऑप्शन दे रखे हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनमें ऑप्शन नहीं दे रखे हैं। सेकंड क्वेश्चन भाई व्हाट विल बी दी HCF ऑफ 12 एंड 5। HCF हमने बताना है ध्यान रहे एक तो है HCF और एक होता है LCM। HCF में क्या होता है कि कॉमन फैक्टर हम देखते हैं। अब 12 है तो 12 के वैसे तो मल्टी फैक्टर करके देखें तो कितना होगा 2 6 और 2 3 और 3 1 यानी कि 12 के जो फैक्टर मिले हैं वो क्या है 2 × 2 × 3 × 1 और 5 के सोल्व करें तो कितना होगा 5 × 1। हालांकि ये क्वेश्चन देखो ऐसे बिल्कुल डिटेल में नहीं करना आपने क्योंकि वहां 1 वर्ड में आपने इसका जवाब देना है। मैं तो आपको समझा रहा हूं इसलिए एक चीज बता रहा हूं। वहां तो सीधी सी बात है जो 5 है हमारे पास क्या एक प्राइम नंबर है ना। अब प्राइम नंबर के फैक्टर क्या होंगे या तो वो नंबर या उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब भी हमारे पास प्राइम नंबर हो तो सीधी सी बात है HCF क्या आ जाता है 1 आ जाता है। दोनों में से भले ही एक प्राइम नंबर हो दोनों के दोनों प्राइम हो तो HCF 1 आना ही है और दोनों में से एक भी हो ना तब भी आपका क्या आना है 1 ही आना है। तो क्या आ जाएगा HCF इसका 1 क्योंकि कॉमन क्या हो गया दोनों में 1। ठीक है तो HCF क्या आ जाएगा इसका 1। ऑप्शन नहीं दे रखे भाई इसके। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा ही दे दिया व्हाट विल बी दी HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर। अब 2 प्राइम नंबर है दोनों का HCF अभी बताया था क्या होगा 1। कोई भी ले लो मर्जी आपकी एक 7 ले लिया 11 ले लिया 7 के फैक्टर करेंगे तो 7 × 1 11 के करोगे तो 11 × 1 दोनों में कॉमन सिर्फ क्या है 1। ठीक है ना कर लोगे सोल्व। नेक्स्ट भाई दी जीरोज ऑफ 6x² - 7x - 3 इसके जीरोज क्या होंगे किसके भाई 6x² - 7x और माइनस में 3 जीरोज यानी कि इसके हमने फैक्टर करके इसकी वैल्यू निकालनी है कि कितने इसके शून्यांक होंगे। तो ध्यान दीजिए इक्वल टू 0 ले लोगे आप गुणा करो भाई माइनस के 18x² यानी कि मल्टीप्लाई करें तो -18x², सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें तो -7x। फैक्टर बताओ माइनस के तो 9x और प्लस के 2x। इन फैक्टर को आप भले ही आगे पीछे लिख ले गलत नहीं होता है ऐसा ही होता है ना। कॉमन क्या पहले 2 में से कॉमन बताओ 3x कॉमन है कितना रह गया 2x और 3x से डिवाइड करोगे तो 3 रह जाएगा। यहां से कॉमन कुछ नहीं है तो 1 जरूर है तो 2x - 3 = 0। पूरे में से कॉमन कितना है 2x - 3 कितना रह गया 3x + 1 = 0। तो इफ यदि 2x - 3 0 है तो देन 2x = 3 हो गया और x इक्वल कितना आ गया 3/2 और जिसका मतलब होता है अथवा 3x + 1 0 है तो 3x किसके इक्वल हो गया भाई -1 और x इक्वल हो गया -1/3। तो इसके अनुसार यदि हम 0 देखें तो -1/3 और 3/2 ऑप्शन कौन सा है ए। कर लोगे ना सोल्व। नेक्स्ट भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपने बताना है कि इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है।
क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो? 2 हो, ठीक है ना। तो पहले वाला केस यदि आप देखोगे तो कितना है? 2x² प्लस 3x माइनस 5, हाईएस्ट डिग्री 2 होगी, है भाई क्वाड्रेटिक। सेकंड y² माइनस 2, हाईएस्ट डिग्री 2 होगी, ये भी क्वाड्रेटिक है। थर्ड 2 माइनस x³ दे दिया इसने, नहीं होगा ना, तो कौन सी हो जाएगी? ये क्यूबिक हो जाएगी, क्वाड्रेटिक नहीं होगी। तो ऑप्शन सी हमारा जवाब हो जाएगा, ठीक है। कर लोगे? ये गैस पेपर खरीद लो भाई, ऐसे कम समझ में आएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैथ की एक खास बात होती है, जब स्टेटमेंट हमारे सामने हो तब समझ में आता है, ठीक है। तो ले लो जल्दी से जल्दी इसको। A polynomial of degree 3 is called a polynomial। एक polynomial जिसकी डिग्री 3 हो, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये जनरल फॉर्म लिख दी मैंने, लो, जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है? 3 होती है। तो ऐसे पोलिनोमियल को हम किस नाम से जानते हैं? क्यूबिक, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? क्यूबिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y फ्रॉम द इक्वेशन x प्लस y इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो 7th की हम बात कर रहे हैं भाई। इसने कहा कि x जमा में y जो है वो तो है हमारे पास कितना? 5, और सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस 3y, ये हमारा इक्वल किसके है? 4 के, ठीक है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, चैप्टर 3 से क्वेश्चन है ना हमारा। तो कौन सा मेथड यूज करते हैं? एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि सबसे ज्यादा इसी का यूज करते हैं बच्चे। तो मैं सिर्फ इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं या 3 से कर दूं? तो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया? 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, यही हो गया ना भाई। अब इसको हमने किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेथड क्या होता है? दोनों वेरिएबल में से किसी एक का कोफिशिएंट सेम हो। हमारे पास y का सेम हो गया, ऐड कर दो बस। ऐड करोगे तो 3 और 2 तो कितना हो गया? 5x, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो गया? 19। x की वैल्यू कितनी आ गई? 19 बाय में 5, यही आ गई ना। अब ये x की वैल्यू या 1 में रख दो या 2 में रख दो। तो सपोज करो हम 1 में रख रहे हैं, तो x की वैल्यू 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5। तो y इक्वल टू आ गया 5 माइनस में 19/5। और ज़्यादा सोल्व करोगे 25 माइनस 19/5। और ज़्यादा सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 6/5। ये y आ जाएगा। बोलो, कर लोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 8 भाई। द एज ऑफ राम इज 8 ईयर्स मोर देन द एज ऑफ श्याम। राम की एज किस पे डिनोट करती है? श्याम पे। द सम ऑफ बोथ एज इज 28 ईयर देन द एज ऑफ राम इज, ठीक है। देखो 2 वेरिएबल नहीं मानने हैं इसमें, कभी आप ये सोचो 3rd चैप्टर से ही है, 3rd से नहीं है। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर बहुत सारे देगा जिसमें बच्चे पजल हो जाएंगे। x और y मान लेंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा। x y मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात है, जो राम की एज है वो किस पे डिनोट करती है? श्याम। श्याम पे हम मान लेते हैं। लेट किया हमने, लेट प्रेजेंट एज मान लेंगे, किसकी? प्रेजेंट एज किसकी भाई? श्याम की। मैं एक चीज़ इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि 1 नंबर में है, x मान ली, ठीक है। तो उसके बाद जो राम है वो कितना है? 8 साल के है। द एज ऑफ राम इज 8 ईयर्स मोर देन एज ऑफ श्याम। तो राम क्या हो जाएगा बोलो? x प्लस 8, 8 साल बड़ा है उससे। और उसने कहा कि दोनों का सम जो है x प्लस में x प्लस 8, दोनों की एज का सम कितना है? 28 है। तो कितना हो गया? 2x इज इक्वल टू 20 हो गया। 8 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। यानी कि जो हमारे पास श्याम था वो तो आ गया 10 का, और राम कितने का हो जाएगा? 18 का। तो 18 आ जाएगा भाई इस ब्लैंक स्पेस में। कर लोगे ना सोल्व? क्वेश्चन नंबर 9। ए नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 2 एंड ऑन एडिंग 6 वी गेट 28, इट्स लीनियर इक्वेशन विल बी। एक नंबर है, उस नंबर को यदि 2 से गुणा करते हैं, उसमें 6 ऐड करते हैं तो 28 बन जाता है। 8वीं क्लास के क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। एक नंबर मान लिया x, नंबर को मल्टीप्लाई किससे किया है? 2 से, तो 2x हो गया। जोड़ा कितना है उसमें? 6 उसमें जोड़ दिया तो वो हो जाता है 28। अब इससे जो इक्वेशन मैच करती हो वो हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। 10th भाई, विच वन इज एन एपी सीरीज। इनमें से कौन सी एपी की सीरीज है? पहला दिया है -1.2, -3.2 और -5.2, यही दिया है ना।
AP कब होता है? जब A2 माइनस A1 इक्वल आ जाए A3 माइनस A2 ऐसा जितनी भी टर्म दे रखी हो, मतलब इनका कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होना चाहिए? सेम। तो यदि हम माइनस के 3.2 में से प्लस हो गया ना भाई, ये 1.2 घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस 5.2 में से घटाएंगे तो प्लस में 3.2, कितना आ गया? यही आ गया, यही आ जाएगा ना, यानी कि -1 आ जाएगा। यहां से भी सोल्व करें तो कितना आ गया? -2 आ गया भाई, यहां तो -2 आ गया ना, इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब पहला तो हमारा AP नहीं हो सकता। सेकंड केस है 2 है 5 है 7 है 9, 5 - 2 3 हो गया, 7 - 5 2 हो गया, ये भी नहीं हो सकता भाई। सी भाई 1 का क्यों, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का कहाँ? अच्छा यहाँ 2 आ जाएगा, तो पहला ही क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि फर्स्ट जवाब हमारा वही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 भाई, फाइंड द 13th टर्म ऑफ AP। एक AP दे रखी है जिसकी फर्स्ट टर्म है 10, सेकंड टर्म है 7 और फिर कितना है 4, और उसकी हमने 30वीं टर्म निकालनी है A30। फॉर्मूला क्या होगा? A + 29D। सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, यानी कि बस जो टर्म दे रखी है उसमें से एक घटा के D से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। A कितना बोलो? प्लस में 29D कितना है? 7 माइनस में 10 -3, तो 10 एज इट इज, 9 3 27 भाई, 2 3 दूनी 6 और 2 8, कितना हो जाएगा? माइनस में 77। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। 12th भाई, इफ एन AP A12 इज इक्वल टू 37 और D दे रखा 3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ A विल बी। A12 कितना दे दिया बोलो? 37, ठीक है। D कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। A हमने निकाला, A12 को कितना लिखें? A + 11D इज इक्वल टू 37। A प्लस में D की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई करना, 33 इज इक्वल टू 37। A कितना आ गया? 4, कर लोगे ना, ठीक है। नेक्स्ट भाई 13, द सीक्वेंस विद nth टर्म। nth टर्म दे रखी है भाई, an कितना दिया? कितना दिया है? 9 माइनस में 5n। वो कह रहा है कि इससे AP बनाइए, क्या AP बनेगी? A1 देखो, 1 पुट करो, 1 पुट करोगे तो कितना हो गया? ये 9 माइनस में 5 गुणा 1 5 ही हो गया ना, 9 - 5 कितना हो गया? 4। तो पहली टर्म तो आ गई 4, कोमा 2 रखो -1 भाई, 9 - 10 3 रखो -6 हो जाएगा, 4 रखो -11। इससे मैच करो, कौन सा मैच हो रहा है बोलो? ऑप्शन A जो है हमारा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना सभी को? क्वेश्चन नंबर 14 देखो भाई, A ladder 20 meter long reaches a window of house 6 meter above the ground. The distance of the foot of ladder from the house will be। तो बहुत बार आ चुका है पहले भी ये क्वेश्चन, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 14। सपोज करो यहाँ पर अपनी विंडो लगी है, ठीक है ना, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 16 मीटर है, ठीक है। जो सीढ़ी की लंबाई है वो दे रखी है कितनी? वो दे रखी है 20 मीटर। वो कह रहा है कि यहाँ से लेकर, जमीन से लेकर और सीढ़ी जहाँ पर टिकी है वो लंबाई आपने बतानी है। आसान है ना क्वेश्चन, ठीक है। तो यदि मैं इसको A कहूँ, इसको मैं B कहूँ और इसको मैं C कहूँ, तो क्या हो जाएगा? AC² इक्वल टू AB² और प्लस में BC², यही होगा ना भाई, ठीक है। तो AC की वैल्यू कितनी है? 20, तो 20 का स्क्वायर। AB कितना है? 16 का स्क्वायर और BC², ठीक है। करो भाई, 20 का स्क्वायर कितना हो गया? ये एक साइड आके माइनस हो जाएगा ना। 16 का कितना होता है? 256, यानी कि 256 इज इक्वल टू BC²। तो 10 में से 6 घटाओ 4 भाई, 9 रह गया, 9 में से 4 आ जाएगा और यहाँ पर 1 किसका होता है? ये स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट यदि हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। वेरी गुड भाई। तो डिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास ये कितनी? 12। कर लोगे ना सॉल्व इसको, ठीक है। नेक्स्ट भाई, इन राइट एंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड। दिस थ्योरम इज कॉल्ड।
सभी को पता होगा, 8 क्लास में आ जाती है पाइथागोरस थ्योरम, कर लोगे ना इसको। नेक्स्ट 16 भाई। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ना, नहीं होगा। नहीं होता तो है, लेकिन ये स्टेटमेंट इससे मैच नहीं हो रही। कन्वर्स में उल्टा हो जाएगा, मतलब दो साइड का स्केयर और फिर आप उसको हाइपोटेन्यूज के स्केयर के इक्वल लोगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ोगे। बोलो। हाँ ठीक है, दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, उनके एरिया का रेशो आपने बताया कितना दे रखा है 7:3। देन रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। एक्सरसाइज जो हमारी 6.4 है उससे एक क्वेश्चन है। दो सिमिलर ट्रायंगल भाई, सपोज करो एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है PQR मान लो। ठीक है, इसका एरिया 7 दे रखा है ना, और दूसरी का कितना दे दिया 3। ठीक है, वो कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR किस रेशो में है, कितना है 7:3। यही है ना। और अगर ये दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हैं, तो रूल हमने क्या पढ़ रखा है कि AB डिवाइड में PQ होल स्क्वायर इक्वल होगा BC डिवाइड में QR होल स्क्वायर, और इक्वल होगा AC डिवाइड में PR होल स्क्वायर। हमारा काम बस यहीं से हो जाएगा, क्योंकि 7/3 इक्वल है हमारा AB बाय में PQ होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट कर दो दोनों तरफ, कैंसिल हो गया। इससे कितना हो गया बोलो, √7/√3। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, AB/PQ, या बाय में लिख दो उसको। समझ में आ गया ना। ठीक है, तो साइड दे रखी हो तो हम एरिया का रेशो निकाल सकते हैं, एरिया का रेशो दे रखा है तो साइड का रेशो निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, टू पॉलीगन ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर, क्या आएगा, क्या आएगा, इक्वल। यही तो होगा। छठा चैप्टर जो है हमारा 6.1 एक्सरसाइज से क्वेश्चन है भाई, दो पॉलीगन सिमिलर होती हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। यही तो दो बात होती हैं। यहाँ पर वर्ड क्या आ जाएगा, इक्वल। 18 भाई, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट -5,7 एंड -3 और -1 और 3। दो पॉइंट दे रखे हैं -5 और 7 और -1 और 3। इन दो बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस हमने निकालना है। हमने डिनोट किया इसको तो पॉइंट P से, इसको Q से। PQ हमने निकालना है। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। यही होगा ना। तो x2 - x1 कितना हो जाएगा बोलो, -1 + 5 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 3 - 7 इसका होल स्क्वायर। कितना हो गया बोलो, ये 4 स्क्वायर, और ये भी कितना हो गया 4 स्क्वायर। यानी कि एक तरह से कितना हो गया, अंदर हो गया 2 × 4 स्क्वायर। यही हो गया ना भाई। अब 4 स्क्वायर अलग अलग मैं रूट लिखूं तो ये तो हो गया 4 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया √2। ये तो हो गया कैंसिल, यानी कि कितना आ जाएगा 4√2। ये बात समझ में आई। अगर आप उससे भी सोल्व करोगे ना, 16 + 16 32, और फिर उसके फैक्टर करके करोगे तब भी आपका यही आ जाएगा। बात आ रही है ना समझ में। क्योंकि 32 को भी हम 16 × 2 लिखेंगे, 16 का 4 होता है, 2 का नहीं होता, तो उसको √2 लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, इफ ओरिजिन इज एट एंड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज एट वन एंड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट हुज मिड पॉइंट 1 0 एंड देन कोऑर्डिनेट अदर एंड ऑफ द सेगमेंट। देखो भाई, क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा कर दिया उसने। क्या कहा है उसने, देखो उसने कहा है, सपोज करो सर्कल का केस ले लेते हैं। इसको सर्कल हमने मान लिया, इसका जो ओरिजिन है ना वो तो है हमारे पास इसका एक एंड पॉइंट। तो ओरिजिन पे पॉइंट क्या होता है, नहीं भाई सर्कल का केस नहीं ले सकते, जरूरी थोड़ी है कि सर्कल का सेंटर 0 0 ही है ना। केस किसका लेना पड़ेगा, XY प्लेन ही। ये है हमारा ओरिजिन, जहां पर x भी 0 होता है और y भी क्या होता है 0। तो एक एंड पॉइंट तो है हमारा O, ठीक है। और एक जो एंड पॉइंट है वो सपोज करो यहां पर है, उसको हमने कह दिया A।
जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई है। इन दोनों का जो मध्य बिंदु है, उस मध्य बिंदु को हमने क्या कह दिया, दे रखा है ना, कितना है वो 1 और 0। यानी कि जो पॉइंट सी है ना, वो क्या है, वो मिड पॉइंट है, किसका है, ओ ए का है। तो ध्यान दो, एक तो सी के कोऑर्डिनेट कितने हैं 1 0, एक यदि हम फॉर्मूले से निकालें तो क्या आ जाएंगे, x प्लस 0/2 और y प्लस 0/2। ये बात समझ में आई या नहीं आई, क्योंकि मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, यही तो होता है। x1 y1 ये रहे, x2 y2 ये रहे मेरे पास। तो ये तो मैंने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाला है, और ये उन्होंने दे रखा था, क्योंकि दोनों के दोनों c के कोऑर्डिनेट है, तो 1 तो इक्वल है हमारा x/2 के। तो x कितना आ गया यहाँ से, बोलो 2 आ गया ना, और 0 हमारा किसके इक्वल है, y/2 के। तो y कितना आ जाएगा 0। तो ये जो पॉइंट था हमारा a, ये कितना आ जाएगा, x तो 2 होगा और y कितना होगा 0। बात आई समझ में आपको। तो जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो कितना आ जाएगा, 2 0 आ जाएगा। कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 20 भाई, द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन आर, ओरिजिन पे कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0। अभी बताया है, तो क्या हो जाएगा इसका, सी जवाब हो जाएगा। 21 भाई, इफ द पॉइंट 0 2 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3k एंड 4k5 देन द वैल्यू ऑफ k। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है भाई। 21, एक पॉइंट है, उसको मान लिया हमने a, जो कि कितना दिया है, पॉइंट a जो कि 0 2 दिया है, वो इक्वी डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंट मतलब समान दूरी पर। पॉइंट बी हमने मान लिया किसको, 3k को, और पॉइंट सी हमने मान लिया किसको भाई, k5 को। इन दोनों पॉइंटों से जो पॉइंट ए है वो क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है। मींस जो ए बी है मेरे पास, वो किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल। तभी तो इक्वल होंगे ना भाई। ए से बी की दूरी ए बी होगी, ए से सी की दूरी क्या होगी, ए सी। दोनों पॉइंटों से ये पॉइंट क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। तो ए बी डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, बोलो 3 - 0 का स्क्वायर, प्लस में क्या होगा, बोला करो भाई, k - 2 का स्क्वायर। ए सी बोलो, ए सी कितना होगा, k - 0 का स्क्वायर, और प्लस में 5 - 2 का स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट कैंसिल करना आसान सी बात होती है, दोनों तरफ क्या कर देते हैं, स्क्वायर रूट। ठीक है, इस स्क्वायर से तो ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल। 3 का स्क्वायर 9, a - b का स्क्वायर, k का स्क्वायर तो k स्क्वायर हो गया, प्लस में 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, माइनस में 4k, k स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कितना हो गया, यहाँ तक क्लियर सभी को, ठीक है ना। k स्क्वायर से k स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। 9 से 9 कैंसिल। 4 इज इक्वल टू कितना आ गया 4k, और 4/4 इज इक्वल टू कितना आ गया k की वैल्यू कितनी आ गई, कर लोगे ना सोल्व। कौन सा था ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है। 22, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंटू सीकेंट थीटा इज, कि कोस थीटा और सीकेंट थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी। क्या कहा है इसने, एक तो दे दिया कोस थीटा और मल्टीप्लाई में क्या दे दिया, सीकेंट थीटा। 1 होगी ना, क्योंकि सीकेंट क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है कोस का, या कोस क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है सीकेंट का। या फिर आप इसको ये लिख लो, कोस थीटा मल्टीप्लाई में सीकेंट को क्या लिख सकते हैं, 1/cos, कोस से कोस 1 पे कैंसिल हो गया, कितना आ गया। नेक्स्ट भाई, इफ साइन a इज इक्वल टू 3/4 देन वैल्यू ऑफ कोस a। साइन a दे दिया 3/4 और कोस a इसने पूछा है। ठीक है, हम पंडित बद्री प्रसाद उसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि दोनों का एंगल सेम है और साइन और कोस दे रखे हैं। अगर टेंजेंट दे रखा होता या कुछ और दे रखा होता तो सीधी सी बात है, फिर उसमें जाना पड़ता। लेकिन क्योंकि साइन दे दिया और कोस साथ में दे रखा है, और चारों एक्सरसाइज आपने कर रखी है, ऐसा तो नहीं है ना कि अभी हमने वो एक्सरसाइज की नहीं है जिसका फॉर्मूला हम यूज करेंगे। हमें पता है कि अगर एंगल सेम हो तो साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a किसके इक्वल होता है 1। हम इस फॉर्मूले से सोल्व करेंगे, उससे भी हो जाएगा पंडित बद्री वाले से अगर आप करना चाहें तो, लेकिन हम इससे सोल्व कर लेंगे। हमने वैल्यू कोस की निकालनी है, तो कोस स्क्वायर a तो इसी साइड, ये हो गया 1 माइनस में साइन स्क्वायर a, तो 1 माइनस साइन a की वैल्यू इसका स्क्वायर हो गया, 1 माइनस में 9/16 कितना हो गया बोलो, 7 किसके इक्वल है। लेकिन हमें कोस की वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ
स्क्वायर रूट, तो कितना आ जाएगा √7/4, 6 नहीं 4 आ जाएगा। कर लोगे ना सोल्व। नेक्स्ट भाई, द वैल्यू ऑफ साइन 20 डिवाइड में साइन 70, साइन 20 और डिवाइड में कितना है साइन 70, दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेंगे हम। किसको चेंज करें? ऊपर वाले को कर लेते हैं, ठीक है ना। किसको कर ले? रुको, दोनों में साइन दे रखा है ना, गड़बड़ तो नहीं दे दी इन्होंने, मिस प्रिंट है, क्योंकि एक एंगल आपको या तो कोस मिलेगा, या तो ऊपर कोस मिलेगा या नीचे कोस। कौन सी जगह करोगे बोलो? चलो भाई नीचे कर लेते हैं, आएगा एक ही। क्या नाम है तुम्हारा? केशव, केशव है ना? हाँ बिल्कुल, सत्यावचन है तुम्हारे। साइन एज इट इज 20 को क्या लिखोगे बोलो? 90 माइनस में 70, भाई 90 में से 70 घटा दे तो कितना आ जाएगा 20, और नीचे कितना है बोलो? कोस 70। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा, थीटा की वैल्यू 70 है और डिवाइड में कोस 70, कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 1। तो इस सैंपल पेपर में बहुत सारे आंसर और बहुत सारी स्टेटमेंट में थोड़ी सी मिस्टेक आपको मिल जाएगी, कहीं ना कहीं कंफ्यूज मत होना कभी आप ये सोचो पीछे आंसर मैच नहीं हो रहा है, आपका मेथड जो है वो ठीक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन भाई 25 बोलो। लेकिन कोट ऑप्शन में नहीं दे रखा है ना, जब पीछे आंसर मैच हो रहा है उसके अकॉर्डिंग 1 मैच हो रहा है हमारा, तो 1 के अकॉर्डिंग तो कोस ही आना चाहिए ना। अगर नहीं आंसर दे रखा हो ना, मान लिया ऑप्शन दे ही नहीं रखा होता इसका, फिर आप बिल्कुल अपनी जगह पे सही थे, कोई दिक्कत नहीं, फिर कोट आ जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन 25 क्या क्या है? 2 टेंजेंट 45 डिवाइड में 1 माइनस प्लस। देखो वैसे तो ये क्वेश्चन है आपका एक तरह से +1 क्लास के अकॉर्डिंग, लेकिन अभी आप +1 में नहीं हो, 10th वाले मेथड से इसको सोल्व कर सकते हो। 2 एज इट इज टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है 1, 1 प्लस में टेंजेंट 45 की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर, 2 बाई में कितना हो गया 2, सोल्व हो गया, कितना आ गया 1। तो जवाब क्या आ जाएगा इसका 1। अगला क्वेश्चन भाई, और कम करो भाई ये 26। द स्ट्रिंग ऑफ ए काइट इज 100 मीटर लॉन्ग and it make an angle of 60 degree with the horizontal. If there is no slackness in the string, then the height of the kite from the horizontal will be, horizontal नहीं यहाँ vertical आ जाएगा। ठीक है, 26 में देखो क्या कहता है। एक पतंग है भाई, सपोज करो पतंग हमारा यहाँ पर उड़ रहा है। इस पतंग से आपने देखा होगा जो डोर होती है कुछ तिरछी होती है ना भाई, ऐसा तो नहीं होता बिल्कुल वो 90 डिग्री का एंगल बनाने, ऐसा नहीं होता। तो डोर की जो लंबाई है ना वो कितनी है? 100 मीटर लंबी है, और वो जमीन के साथ हॉरिजॉन्टल एंगल यानी कि कितने का बना रही है? 60 डिग्री का। अगर इस पतंग की यानी कि यहाँ से जमीन से ऊंचाई देखे ना, तो वो हमने क्या करना है बतानी। तो इसको हमने कह दिया P, इसको हमने कह दिया Q और इसको हमने कह दिया R, क्योंकि एंगल हमारा यहाँ लाई कर रहा है, तो ये तो क्या हो जाएगा बेस। इसके अपोजिट जो होगा वो हमारा क्या होगा? परपेंडिकुलर, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज। तो हमने निकालना है भाई परपेंडिकुलर। फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। हाइपोटेन्यूज के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर इस केस में है, यानी कि ये क्या होता है? सोना चांदी तोले, तो साइन, तो साइन वाला लगेगा ना। तो साइन थीटा, थीटा कितने का बोलो? 60 डिग्री इक्वल टू P परपेंडिकुलर कितना है बोलो? PQ डिवाइड में हाइपोटेन्यूज कितना है? PR। साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3/2। PR कितना दे रखा है? PR 100 दे रखा है, तो इस साइड आके मल्टीप्लाई में हो गया इक्वल टू PQ। कितना हो गया ये? 50 पे कैंसिल, तो 50 गुणा में वर्गमूल 3 बराबर PQ। हाइट आ गई हमारे पास जमीन से लेकर पतंग तक की। कर लोगे? ऑप्शन ए आ जाएगा भाई। 27 द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल इज, एक सर्कल की सबसे लंबी कॉर्ड डायमीटर। ठीक है ना, पहले भी आया ना ये क्वेश्चन। तो ये एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है, ये इसका सेंटर है, ओ कह दिया, इससे हमने ये कॉर्ड ड्रा करनी स्टार्ट करी भाई। ठीक है, लेकिन एक ऐसी कॉर्ड मिली जो कि किससे पास हो रही है? सेंटर से पास हो रही है, तो क्या होता है वो? डायमीटर होता है। सबसे लंबी कॉर्ड यही होती है। ठीक है ना, हमें
3rd या 4th क्लास में ऐसा बता दिया जाता है। आगे देखिए भाई, हाउ मैनी मैक्सिमम टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव, एक सर्कल की मैक्सिमम टेंजेंट कितनी हो सकती है। ठीक है ना, पैरेलल नहीं पूछा इसने, पैरेलल तो 2 ही होती हैं, इसने सिर्फ टेंजेंट पूछा है। तो टेंजेंट तो भाई ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है ना, अगर हम गिनने लगेंगे ऐसी ऐसी टेंजेंट तो शायद बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन गिन नहीं पाएंगे। तो क्या हो जाएंगे ये, इनफाइनाइट। कर लोगे ना। अगला क्वेश्चन भाई, इफ ए लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू बाइसेक्ट द कोर्ड, कोर्ड को बाइसेक्ट करती है, देन इट मेक एंगल विद द कोर्ड, तो कोर्ड के साथ ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। नहीं समझे, क्या क्या है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, टू बाइसेक्ट द कोर्ड, ये हमारे पास एक कोर्ड है। ठीक है, यहां पर एक सर्कल का सेंटर है, इससे यदि एक लाइन खींचे तो वो इसको 2 बराबर भागों में बांटती है। 90 मतलब इसको 2 बराबर भागों में बांटती है, ये भी इक्वल पार्ट और ये भी। तो ये एंगल कितने का होता है, ये थ्योरम आई तो थी आपकी, 9th क्लास पास आउट की होगी सभी बच्चों ने, 10 चैप्टर सर्कल पढ़ा होगा, उसमें थी तो ये। ठीक है ना, अगर इसको इससे मिला दोगे तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और वहां से ये एंगल निकल जाएगा आपका। चलो कितने हो गए भाई, 29। चलो 30 तो करे लो पूरे। इफ पाई इज इक्वल टू 3.14 देन रेडियस ऑफ डिस प्लेट ऑफ सर्कमफेरेंस, तो सीधी सी बात है भाई, सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर, किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, 7.36। पाई भी दे रखा है, कितना दे दिया, 3 इंटू आर बराबर 7.36। ठीक है, ये हो गया भाई 75 36 बटे में 314 और गुणा में 2। पॉइंट तो कैंसिल हो जाएगा ना, सेम डिजिट के बाद पॉइंट है तो पॉइंट से पॉइंट आप कैंसिल कर देते हैं। पहले 2 से कैंसिल किया भाई, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 7 14, 2 6 12, 2 8 16। अब देखो किस पे कैंसिल है, डायरेक्ट सीधा 12 से ही तुक्का मार लिया, आंसर देख लिया। अच्छा चलो मान लिया भाई, कितना आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कर लोगे ना। तो कितने हो गए क्वेश्चन, 30। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन रह गए हैं भाई, नाम मात्र से करो तो खुद कर लियो। ठीक है ना, फोटो आपने वीडियो में मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और नहीं तो भाई फिर करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये नोटबुक जितनी भी है सारी की सारी नोटबुक आप बाईपास कर दो, मतलब इसमें